विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भारत के संविधान में अंतर्निहित कानून निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। अब से पूर्व हमने कानून निर्माण के दो भागों पर चर्चा कर ली है, संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक। आज हम साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया पर बात करेंगे। भारत की संसद, जैसा कि हम जानते हैं, दो सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही साधारण विधेयक के संदर्भ में एक ही प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। साधारण विधेयक, इसके बारे में हम जो पहले हमने चर्चा की है वो दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। और उन सभी विधेयकों पर कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक समान है, चाहे वो विधेयक सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। कोई कानून जब बनाना होता है तो उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया भारत के संविधान के द्वारा अपनाई गई है। विधेयक को जो कानून निर्माण की प्रक्रिया से गुजरना है उसमें उसका जो पहला चरण होता है वो चरण संबंधित विधेयक को जिस सदन में रखा गया है उसमें प्रारंभ होता है, और उसका जो प्रथम चरण है वो प्रथम वाचन के नाम से जाना जाता है। इस प्रथम वाचन की प्रक्रिया को प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। सदन में उस विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत हो जाने के बाद उसमें जो अगला काम होता है वो गजट में प्रकाशन का होता है। दोनों बातें हो जाने के बाद वो विधेयक अपने दूसरे चरण में पहुंचता है, जिसमें तीन प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। पहली, उस विधेयक पर सामान्य चर्चा संसद के संबंधित सदस्यों के द्वारा की जाती है। उसके बाद उस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। प्रवर समिति जो है वो एक तदर्थ या अस्थायी समिति है जिसमें कुल 45 सदस्य होते हैं, और ये जो 45 सदस्य होते हैं उस 45 सदस्य में ये होता है कि तदर्थ समिति में जो कुल सदस्य संख्या 45 है उसका विभाजन इस प्रकार है कि जिस सदन में विधेयक की चर्चा हो रही होती है उस सदन के 30 सदस्य होते हैं और दूसरे सदन के 15 सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार जो दूसरा चरण है उसमें जो दूसरी विधेयक की जो स्थिति है वो प्रवर समिति के पास उस विधेयक पर की जाने वाली चर्चा से संबंधित है। और तीसरा, उस विधेयक पर प्रवर समिति के द्वारा खंडवार हर हिस्से पर चर्चाएं की जाती हैं। इसके उपरांत वह विधेयक अगले स्टेज पर पहुंचता है जिसको हम तृतीय वाचन कहते हैं। इस तृतीय वाचन में उस विधेयक पर मतदान होता है। मतदान में यदि विधेयक पारित हो जाता है तो उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और यदि दूसरा सदन भी उस विधेयक को पारित कर देता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पास राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। सामान्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है, और इस संदर्भ में राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में जब हमने चर्चा की थी तब ये भी बताया था कि राष्ट्रपति उन विधेयकों को वापस पुनर्विचार के लिए भेजने की जो स्थिति है उस स्थिति के संदर्भ में जो है राष्ट्रपति को वीटो मिला हुआ है। अगर दोबारा से सदन उसको पारित देती है तो राष्ट्रपति को विधेयकों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। कुछ विलंबकारी जो है विशेष अधिकार राष्ट्रपति को मिले हुए हैं। राष्ट्रपति उन विधेयकों को ना तो स्वीकृत करे ना अस्वीकृत करे, अपने पास रख ले और सदन का सत्र समाप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो विधेयक समाप्त भी
हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो कानून निर्माण के संबंध में अपनाई जाती है। थैंक यू।